हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। हम पढ़ रहे हैं पुनीत राय की वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसमें हम भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ रहे थे। इसकी 6 क्लासें अब तक हो चुकी हैं। आज हमारी ये 7वें नंबर की क्लास है। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने रस संप्रदाय को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अलंकार संप्रदाय को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भामा। भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इन्हीं 4 अलंकारों का उन्होंने उल्लेख किया है। आगे, भरत मुनि ने उपमा के कितने भेद किए हैं? इन्होंने उपमा के भेद किए हैं 5। प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी और किंचित सदृशी। तो ये भेद नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि भरत मुनि ने उपमा के 5 भेद किए हैं। अगला है कि भरत मुनि ने यमक के कितने भेद किए हैं? तो यमक के उन्होंने 10 भेद किए हैं। कितने? 10 भेद। आगे, किस आचार्य ने काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते? यहाँ पे होगा अलंकारान प्रचक्षते। ठीक। कहकर काव्य के शोभा काव्य धर्म को अलंकार कहा। तो ये कहा दंडी ने। दंडी ने कहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। कौन? दंडी। काव्यालंकार नामक ग्रंथ का प्रणयन किसने किया? काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा भामह ने। भामह ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? भामह ने 38 अलंकारों का वर्णन किया। कितने? 38। 2 उन्होंने शब्दालंकार माने हैं। कितने? 2, अनुप्रास और यमक। बाकी 36 उन्होंने अर्थालंकार माने हैं। ठीक। भामह ने 38 अलंकार माने, जिसमें से 2 शब्दालंकार माने, अनुप्रास, यमक। बाकी 36 उन्होंने अर्थालंकार माने हैं। भामह ने अलंकार का मूल किसे माना है? तो भामह ने अलंकार का मूल माना है वक्रोक्ति को। आचार्य दंडी ने कितने अलंकारों का वर्णन किया? तो दंडी ने 39 अलंकारों का वर्णन किया। भामह ने 38 किया और दंडी ने 39 किया। इन्होंने 4 शब्दालंकार माने। कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, चित्र और प्रहेलिका। 35 अर्थालंकार माने। तो ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है हमें कि कौन कौन से माने थे। ठीक। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन्होंने 39 अलंकार माने थे। भामह ने 38 माने थे और दंडी ने 39। अगला है पुनरुक्त वदाभास, 6 का अनुप्रास, लाट अनुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर नामक नवीन अलंकारों की उद्भावना किस आचार्य ने की? तो एक अलंकार है पुनरुक्त वदाभास, 6 का अनुप्रास, लाट अनुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत और संकर। ये जो नवीन अलंकार हैं, उनकी उद्भावना आचार्य उद्भट ने की थी। ठीक। अलंकारों का सर्वप्रथम 6 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया? तो 6 वर्गों में अलंकारों का वर्गीकरण किया उद्भट ने। उद्भट ने कुल कितने अलंकारों का वर्णन किया है? 41। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? तो वामन ने 32। ठीक। भामह ने 38, दंडी ने 39, उद्भट ने 41 और वामन ने 32। आगे देखते हैं।
एक सेकंड। अगला है व्याजोक्ति। व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना किसने की? तो व्याजोक्ति नामक अलंकार की उद्भावना वामन ने की। किस आचार्य ने गुण को काव्य का नित्य धर्म और अलंकार को अनित्य धर्म माना? तो ये वामन ने माना। इन्होंने गुण को काव्य का नित्य धर्म माना और अलंकार को अनित्य धर्म माना था। वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित करके किस आचार्य ने उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में परिभाषित किया? ठीक, पूछ रहा है कि वक्रोक्ति को अर्थालंकार में परिगणित करके उसे सादृश्य में उत्पन्न होने वाली लक्षणा के रूप में किसने परिभाषित किया? वामन ने। सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति किसका कथन है? सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति ये उक्ति है वामन की। अगला है अर्थालंकारों के 4 वर्ग किसने माने? तो ये रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे, कुंतक ने कितने अलंकारों का वर्णन किया है? कुंतक ने कुल 20 अलंकारों का वर्णन किया है। ठीक, किस आचार्य ने अलंकारों के 3 वर्ग किए? बाह्य, आभ्यंतर और उभय, और इन्हें क्रमशः शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा मिश्र या उभयालंकार कहा। बाह्य को शब्दालंकार कहा, आभ्यंतर को अर्थालंकार कहा, उभय को उभयालंकार कहा, तथा प्रत्येक के 24-24 भेद करके ठीक कुल 72 अलंकारों का वर्णन किया। तो ये किया आचार्य भोज ने। किस आचार्य ने प्रबंधालंकार की उद्भावना करके प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में परिगणित किया? ये भी आचार्य भोज ने किया। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इनको उभयालंकार की कोटि में किस आचार्य ने रखा है? ठीक, कह रहा है कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को उभयालंकार की कोटि में किसने रखा? तो ये भी आचार्य भोज ने रखा था। अगला है कि सम, सामान्य, विनोक्ति एवं अतदगुण, इन 4 नवीन अलंकारों की उद्भावना किसने की? मम्मट ने। एक उक्ति है, इंपॉर्टेंट है ये, अनलंकृति पुनः क्वापि, किसकी उक्ति है? तो ये है मम्मट की। किसकी है? मम्मट की। अनअलंकृति पुनः क्वापि, ये किसने कहा? मम्मट ने। अलंकारों अर्थालंकार के 5 वर्ग, सादृश्य वर्ग, विरोध वर्ग, श्रृंखला वर्ग, न्यायमूल वर्ग, तो इसे भी छोड़ दीजिए, ये भी बिना मतलब के क्वेश्चन है जिनको याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपमैव प्रकार वैचित्र्यणान अलंकार बीज भूतेति प्रथम निर्दिष्टा, यहां से हम देखेंगे इसको। क्या? प्रथम निर्दिष्टा कहकर किस आचार्य ने उपमा को अलंकार का मूल माना है? तो ये माना है रुय्यक ने। सिर्फ इतना देखेंगे कि बीज भूतेतु प्रथम निर्दिष्टा, ये किसने कहा? तो ये कहा रुय्यक ने। परिणाम, उल्लेख, विकल्प और विचित्र, ये 4 नवीन अलंकार किसने माने? तो ये भी रुय्यक ने माना। आगे दिया है कि एक ग्रंथ है अलंकार रत्नाकर। क्या है? अलंकार रत्नाकर। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं शोभाकार मित्र। कौन? शोभाकार मित्र। किस आचार्य ने अपने ग्रंथ काव्यानुशासन पर स्वयं ही विवेक नामक टीका ग्रंथ की रचना की? तो काव्यानुशासन किसका ग्रंथ है? हेमचंद का। इन्होंने ही अपने काव्यानुशासन ग्रंथ पर विवेक नामक टीका लिखी थी। किस आचार्य ने
अलंकार निरूपण की ऋजु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतिकाल के अनेक कवियों ने किया है। तो वो किया है जयदेव ने। एकावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो एकावली नामक ग्रंथ के रचयिता विद्याधर है। प्रताप रुद्र यशो भूषण, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखेंगे। प्रताप रुद्र यशो भूषण नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की रचना किसने की? तो विद्यानाथ ने। निश्चय तथा अनुकूल दो नवीन अलंकारों का निरूपण किसने किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने। कुवलयानंद, चित्रमीमांसा, वृत्तिवार्तिक नामक काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की रचना किसने की? तो ये किया अप्पय दीक्षित ने। पूछे जाते हैं ये ग्रंथ किसके हैं? तो ये है अप्पय दीक्षित के। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य ने अप्पय दीक्षित का जो ग्रंथ चित्र मीमांसा है, इसकी आलोचना करके चित्र मीमांसा खंडन नामक स्वतंत्र पुस्तक की रचना की? तो ये की पंडितराज जगन्नाथ ने। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि अप्पय दीक्षित का ग्रंथ जो चित्र मीमांसा है, इसकी आलोचना करके चित्र मीमांसा खंडन नाम से पुस्तक किसने लिखी थी? पंडितराज जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न है कि तिरस्कार नामक नवीन अलंकार का निरूपण किसने किया? तो तिरस्कार नामक नवीन अलंकार जगन्नाथ जी ने माना था। किसने सत्याध्वसिति नामक नवीन अलंकार की कल्पना की? जगन्नाथ ने की। दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, इनको भी हम छोड़ देते हैं। आगे है अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा को मानकर किस आचार्य ने अलंकार विवेचन की दृष्टि से नई व्यवस्था का उद्भावन किया? पंडितराज जगन्नाथ ने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे कि मम्मट के काव्य प्रकाश की प्रदीप टीका, क्या? प्रदीप टीका, मम्मट का जो काव्य प्रकाश है उसकी टीका, प्रदीप टीका किसने लिखी? गोविंद ठाकुर ने। उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका, प्रदीप की टीका के प्रणेता कौन है? नागेश जी हैं। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि अप्पय दीक्षित का जो ग्रंथ कुवलयानंद है, इसकी अलंकार चंद्रिका नामक टीका के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद नाम का जो ग्रंथ है, इसकी टीका अलंकार चंद्रिका नाम से किसने लिखी? वैद्यनाथ ने। किसने? वैद्यनाथ ने। पंडितराज जगन्नाथ की ग्रंथ जो उनका रस गंगाधर है, इसकी गुरु मर्म प्रकाश नाम से टीका किसने लिखी? तो ये नागेश ने लिखी। ये जो प्रमुख ग्रंथ हैं इनके काव्य शास्त्रियों के, इनकी टीकाएं किसने लिखी हैं वो यहाँ पर दी हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक बार इनको भी देख लेंगे कि काव्य प्रकाश की टीका, प्रदीप टीका गोविंद ठाकुर ने, और उद्योत नामक काव्य प्रकाश की टीका नागेश ने लिखी। अप्पय दीक्षित का ग्रंथ जो कुवलयानंद है, उसकी अलंकार चंद्रिका नाम से टीका वैद्यनाथ ने लिखी, और पंडितराज जगन्नाथ का ग्रंथ रस गंगाधर है, उसकी टीका गुरु मर्म प्रकाश नाम से नागेश ने लिखी। आगे अलंकार कौस्तुभ नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अलंकार कौस्तुभ लिखा विश्वेश्वर पंडित ने। आगे अलंकार प्रदीप, अलंकार मुक्तावली, रस चंद्रिका, कवींद्र कंठाभरण, ये सब ग्रंथ किसने लिखे? तो ये लिखा विश्वेश्वर पंडित ने। फिर आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ दिए गए हैं, अलंकार से संबंधित आधुनिक काल के कुछ ग्रंथ हैं, उनको देख लेते हैं। अलंकार मंजूषा किसने लिखा? लाला भगवान दीन ने। काव्य कल्पद्रुम
और अलंकार मंजरी। ये लिखा सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने। अलंकार पीयूष रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। काव्यलोक और काव्य दर्पण ये लिखा पंडित रामदहिन मिश्र ने। काव्य विमर्श इन्हीं का है। काव्य में अप्रस्तुत योजना ये सब पंडित रामदहिन मिश्र का है। काव्यलोक, काव्य दर्पण, काव्य विमर्श, काव्य में अप्रस्तुत योजना पंडित रामदहिन मिश्र। अगला है, किस आचार्य ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा? तो ये कहा राजशेखर ने। आगे ये प्रश्न हम शुरू में ही पढ़ चुके आया था। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते ग्रंथ उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है आचार्य दंडी की। किस आचार्य ने अलंकार कथन का प्रकार विशेष यानी भड़िति भंगी का भेद माना है? तो वो माना है कुंतक ने। सालंकारस्य काव्यता किसका कथन है? तो सा अलंकारस्य काव्यता कुंतक ने कहा। आगे, काव्य शोभायाः कर्ताः धर्माः गुणाः तद अतिशय हेतुवस्तु अलंकारः। काव्य शोभा के उत्पादक धर्म को गुण कहते हैं और उस उत्पन्न शोभा का उत्कर्षक धर्म अलंकार है। ये कथन किसका है? तो ये वामन का है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व कहकर अलंकार विहीन रचना को उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है? अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व माना और जो अलंकार विहीन रचना होती है उसको उष्णता रहित अग्नि की भांति व्यर्थ माना है। किसने? जयदेव ने। वाणी की अनंत शैलियों की परिकल्पना करके अलंकारों की अनंतता का समर्थन किसने किया? अनंता ही वाग विकल्पाः तत्प्रकाश एव चालंकारः। ये उक्ति किसकी है? अनंता ही वाग विकल्पाः तत्प्रकाश एव चालंकारः आनंद वर्धन। आगे ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस आलोचक ने अलंकारों की अनंतता का समर्थन किया है? तो अलंकारों की अनंतता का समर्थन आचार्य शुक्ल जी ने किया है। संस्कृत काव्यशास्त्र में अलंकारों के वर्गीकरण का सूत्रपात किससे हुआ? आचार्य भरत मुनि से। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक ने स्पष्टता, विस्तार, आश्चर्य, अन्विति, जिज्ञासा तथा कौतूहल को अलंकारों का मनोवैज्ञानिक आधार मानकर इनके मूर्त रूप को साधर्म्य अतिशय, वैषम्य औचित्य, वक्रता और चमत्कार का नाम दिया है? तो वो हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। अगला, किस आचार्य के अनुसार गुण रस के साक्षात एवं नित्य रूप से उत्कर्षक हैं, पर अलंकार शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से ही रस के उत्कर्षक हैं और वह भी अनित्य रूप से? ये कहा मम्मट ने। अगला प्रश्न है कि किस अलंकारवादी आचार्य ने किस अलंकारवादी एक सेकंड किस अलंकारवादी आचार्य ने अनुप्रास अलंकारों के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमलावृत्ति का निरूपण किया? किसने अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उपनागरिका, परुषा और कोमलावृत्ति का निरूपण किया? तो आचार्य उद्भट ने। किसने शब्दालंकार एवं अर्थालंकार के विभेदक तत्व अन्वय, व्यतिरेक, भाव की कल्पना की? तो वो थे आचार्य मम्मट। आगे पूछा है कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन सा ग्रंथ? छंदो मंजरी
ग्रंथ के प्रणेता कौन है? गंगादास है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, किसका कथन है? मम्मट का। किस आचार्य के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है? उद्भट के अनुसार। उद्भट के अनुसार गुण और अलंकार में अभेद संबंध है। किस आचार्य ने गुण को काव्य का शोभा कारक धर्म स्वीकार करके उसका नित्य धर्म माना है? वामन ने माना है। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान वामन का है। जब प्रत्यक्षते लग जाएगा तो दंडी का हो जाएगा, नहीं तो वामन का होगा। किस आचार्य ने गुण को रस का धर्म तथा अलंकार को शब्दार्थ का धर्म सिद्ध किया? आनंद वर्धन ने। तमथम अवलंबते ये गिन्नम ते गुणा स्मृता, उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है आनंद वर्धन की। भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने हैं? 10 माने हैं। कितने? 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भरत मुनि ने गुणों के कितने प्रकार माने? 10 माने। कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति। आगे दंडी ने गुणों की संख्या कितनी मानी? तो दंडी ने भी 10 मानी है। किस आचार्य ने गुणों को शब्द एवं अर्थ गुण में विभक्त करके शब्द और अर्थ गुण में बांट दिया था? 10 शब्द गुण और 10 अर्थ गुण का वर्णन किया। तो ये किया वामन ने। ठीक है, वामन ने कितने गुण माने? 20 माने। 10 इन्होंने शब्द गुण मान लिए और 10 अर्थ गुण मान लिए थे वामन जी ने। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बनते हैं, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको तैयार करना है। ठीक, इन पे जरूर ध्यान देना है। भोज ने कितने गुणों का वर्णन किया? तो भोज ने 24 गुणों का वर्णन किया। मम्मट ने कितने गुण माने? तो मम्मट ने 3 माने। वामन ने 20 माने। भामा ने कितने गुणों का वर्णन किया? 3 किया। भामा ने और मम्मट ने और आनंदवर्धन ने। भामा, मम्मट और आनंदवर्धन, इनने कितने माने? इन लोगों ने 3 गुण माने। वामन ने 20 माने, भोज ने 24 माने, भरत मुनि और दंडी ने 10 माने। ठीक, तो काव्य गुण तो जरूर याद रखेंगे। कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? 10 जो होते हैं काव्य गुण भरत मुनि के अनुसार, वो कौन कौन से होते हैं, उनका ध्यान देंगे। आगे है गुण और रस। इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और याद भी नहीं होगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।